आप सभी लोगों ने मेरा वेट किया आज। स्टूडेंट्स, बारिश तेज हो रही थी, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। साइक्लोहेक्सेन की तरह पानी में तैर के आना पड़ा। हैवी रेन था बच्चों आज इस इलाके में, तो इस वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि जो थोड़ी देर हमको हुई है। और जल्दी ही मैं अब गुड इवनिंग में समय खर्च नहीं करता हूँ और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक साथ सभी बच्चों को गुड इवनिंग माय डियर। आप सभी लोग तेजी से आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। स्टार्ट होते ही पर्याप्त संख्या हमारी क्लास में है। जानवी श्रीवास्तव बिटिया नमस्ते, शिवानी सिंह बिटिया नमस्ते, विराटपाल नमस्ते, आकाश भारती बेटा गुड इवनिंग। सभी बच्चों को मेरा एक साथ प्यार भरा गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। सभी लोग अलर्ट हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन को नॉमेनक्लेचर के बेस पर डिस्कस भी किया हुआ है और आज कन्वर्जन की बारी है। अन्यथा ये कन्वर्जन हम भूल जाएंगे, हमारे दिमाग से निकल जाएगा। विराटपाल बेटा बिल्कुल जय हिंद माय डियर। सभी बच्चों को यह सभी शर्मा खुश रहो माय डियर। सभी बच्चों को इस राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है माय डियर्स। मेरे सभी बच्चे आज कन्वर्जन की इस क्लास में जल्दी से स्टार्ट हो जाए और मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताया जाए कि ये कौन से नंबर तक आप लोगों ने सीख ली थी। अतुल सिंह, पवन पाल, अभी शर्मा, विराट पाल, मुझे बताया जाए माय डियर, मुझे याद नहीं है। यह सरजित पार्षद नमस्ते बेटा, बताएं हमें कौन से नंबर तक की मास्टर रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ ली थी, हल्का सा मुझे याद दिलाइए। कृतिका सिंह, जानवी का समझ में नहीं आया है, जानवी है कहाँ पर, और भी बच्चों बोले। पवन पाल बताएं बेटा मुझे कौन से नंबर तक की मास्टर रिएक्शंस में पढ़ा चुका था, हल्का सा मुझे याद दिला दीजिए तो मैं उसकी आगे कंटिन्यू होता हूँ। मुझे हल्का सा तो याद आ रहा है लेकिन फिर भी मुझे चाहिए है। यस, कृतिका सिंह ने कहा 9 नंबर तक करा दिया था। और अर्जित पास से जरा देखो बेटा, 9 नंबर में शायद हमने हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस वाली रिएक्शंस पढ़ाई थी। कमेंट कर दे माय डियर। जो एल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करता था, यह सभी लोग कह रहे हैं 9 नंबर तक पढ़ाया था। और 9 नंबर की जो मास्टर रिएक्शन थी माय डियर, मेरे ख्याल से वो एल्कोहल पर हाइड्रोजन आयोडाइड का रेड फास्फोरस के साथ ट्रीटमेंट था जिससे एल्केन बना था। कृतिका बिटिया यही रिएक्शन थी ना, वो मुझे याद आ रहा शायद यही थी। यस, आज इन सारी रिएक्शन का रिवीजन भी होगा आपके बीच में। और माय डियर अब नंबर 10 नंबर की मास्टर रिएक्शन सीखी जाए माय डियर। बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर रिएक्शन है आपके लिए ये। मेरे सभी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें। जिन नए बच्चों ने मास्टर रिएक्शंस को नहीं पढ़ा है वो परेशान ना हो, हम दोबारा से इस चीज को जल्दी ही रिवाइज कराएंगे। पर आज जहां से पढ़ा रहे हैं माय डियर्स, वहां से आप कनेक्ट हो जाएं। मेरे बच्चों आइए समझिए, 10 नंबर की मास्टर रिएक्शंस को समझने से पहले मैं हल्का सा आपको समझा दूं जिससे इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकूं। आपको याद आएगा हमने जो रिजेंट लिया था, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, वो लिया था हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फेट के साथ में। मेरे बच्चों याद करें, मेरे सभी बच्चों गौर से देखें। इस मास्टर रिएक्शंस में सर वीडियो फंस रहा है, देख रहा हूं बेटा, नया नया आज कुछ नया चेंज हुआ है। आज तीसरे नंबर की मास्टर रिएक्शंस में एल्कोहल का हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीडेशन कराते थे, तो ये क्रिया ऑक्सीडेशन की होती थी और ये बिग ऑक्सीडेशन था, बड़ा ऑक्सीडेशन था, पावरफुल ऑक्सीडेशन था। तो माय डियर आप याद करो, इस ऑक्सीडेशन में पहले हाइड्रोजन का रिमूविंग होती थी,
हाइड्रोजन अलग होती थी, एल्डिहाइड बनता था। आदित्य सोनी, कृतिका सिंह, सभी बच्चे गौर से देखें, एक ऐसे यहां से निकलने के बाद पहले एल्डिहाइड बनता था, फिर इस एल्डिहाइड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता था। ये एल्डिहाइड फिर अपने आप में ऑक्सीजन को जोड़ लेता था और हमारे पास कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता था। मेरे सभी बच्चों, ये तीसरे नंबर की मास्टर रिएक्शंस आपने पढ़ी है। आज इसी मास्टर रिएक्शंस को मैं इंप्रूव करने जा रहा हूं। यस, गौरव सिंह, गौरव गिरी, सभी बच्चों गौर से देखें। अब इस रिएक्शन में जब हम इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हैं हॉट कंडीशन में, तो ये इतना पावरफुल ऑक्सीडेशन होता है कि वो पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर एल्डिहाइड को रुकने नहीं देता है और एल्डिहाइड को एक स्टेप आगे ले जाके कंपाउंड को चेंज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम एल्डिहाइड बनाने का, एल्डिहाइड बनाने का मेरे पास कोई मेथड नहीं था। एक बच्चे ने कमेंट भी किया है कि यस सर, अर्जित पाश्यप ने कहा है, पढ़ा हुआ है पिछली क्लास का कि सर यहाँ कोल्ड ले लीजिए। बिल्कुल सही बात है, उसी को मैं दिखाने जा रहा हूँ नंबर 10 में। मुझे बहुत अच्छा लगा अर्जित, आपको याद है रिएक्शन। लेकिन अब आप कक्षा 12 में आ गए हैं माय डियर, तो हमें वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ाने पड़ेंगे आपको, वो आपको समझने होंगे। एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर 1 ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर बता दीजिए। बस बेटिया 1 मिनट, फिर दोबारा कमेंट कर देना 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा सरल। बस थोड़ी ये चीज पूरी कर लें हम। या सतुल सिंह, कोल्ड हम ले लेंगे, कोल्ड हम लेंगे या दूसरा हम लेंगे, उन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसको नंबर 10 में सीखा जाए माय डियर। नंबर 3 तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड पर लाके छोड़ देता है। और माय डियर, हमारे लिए मुसीबत ये है कि हमें तो एल्डिहाइड बनाना है, और जो एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड बनाने के लिए मेरे सभी बच्चों गौर से देखें, इस मास्टर रिएक्शन को नोट कर लें, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट तो लेते नहीं हो, मास्टर रिएक्शन भूल जाएंगी तो फिर कैसे याद कर पाएंगे। मेरे सभी बच्चों बहुत इंटरेस्टेड है, ये रिएक्शन बार बार इस्तेमाल में आएगी, तो नंबर 10 में देखें वही प्राइमरी अल्कोहल लिया गया है जो नंबर 3 में लिया गया था। इस प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप ये चाहें मेरे बच्चों कि एल्डिहाइड पर रिएक्शन बन जाए, एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाए, तो कुछ बच्चों ने तो पहले ही से जवाब दे दिया कि सर हॉट की जगह कोल्ड ले लीजिएगा। सही जवाब है बच्चों आपका कि आप ले लें कोल्ड। पोटेशियम डाइक्रोमेट कक्षा 11 में पढ़ाई थी हमने, सल्फ्यूरिक एसिड के सपोर्ट में ये ले लिया जाए तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये कंपाउंड एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके छोड़ देगा। कैसे? बात वही है, एक एच यहां से, एक एच यहां से, सिर्फ हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी और यहां प्राप्त होने वाला एल्डिहाइड जो हमें मिलेगा वो एल्डिहाइड स्टेबल होगा। माय डियर, जब कभी कन्वर्जन में हमें एल्डिहाइड को स्टेबल कंडीशन में लाना हो तो हमें ये चीज यूज करनी होगी, वो चीज है कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सपोर्ट। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पहले से याद है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमजोर। कमजोर का अर्थ कि ये रिएक्शन को एल्कोहल से एल्डिहाइड पर रोक सकता है, एल्डिहाइड से हमारी रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा। पूछा गया है विराटपाल ने कि बोर्ड में एग्जाम में मास्टर रिएक्शन करने के लिए आता है क्या? हाँ बेटा, ये कन्वर्जन आता है अपने बोर्ड में और पूरा ऑर्गेनिक का पेपर रिएक्शन से ही भरा होता है माय डियर। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अच्छे लेवल पर सीखने के लिए, पूरी ग्रिप बनाने के लिए आप कुछ ना पढ़े, कुछ भी तैयार ना करें, बस आप मास्टर रिएक्शन तैयार कर ले ना, पूरा पेपर हो जाए तो गारंटी हमारी।
चाहे सिलेबस कम हो चाहे ज्यादा हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी ग्रिप इन मास्टर रिएक्शन में मिल जाएगी, जिनको हम धीरे धीरे से आपके सामने ला रहे हैं। और बाकी चैप्टर तो हम पढ़ा ही रहे हैं, उसकी स्पेशल चीजें जो होंगी मैं आपके सामने रखूंगा। ये बन जाएगा एल्डिहाइड। अब इस पर काम करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और भी हैं जो आपके सिलेबस में है, हमें उन्हें भी याद रखना होगा। बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों ये चीज, सारी चीजें नोट करिएगा। यस जानवी बेटा। अब दूसरा सीख है, एक तो आपको याद था, दूसरा जो है बहुत इंटरेस्टेड है, अगर आप किसी हेलोजेंस के साथ हीट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ माय डियर? हेलोजेंस के साथ। ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन में बहुत काम आती है माय डियर। मैं अभी से आपको रिमार्क दे रहा हूं कि इस रिएक्शन की यूज खूब किया करो। अगर अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को हेलोजन से हीट कर दिया जाए, हमारे हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो कुमार सर शायद नहीं दिख रहा है, यस दिखेगा बेटा, मैं लिख रहा हूं, हट रहा हूं बोर्ड से। एल्कोहल को हेलोजन से हीट करेंगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हेलोजन, चाहे क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन ले लो। आयोडीन मत लेना, कुछ प्रॉब्लम है, मैं हेलोजनेशन में क्लियर करूंगा। अब ये H2 लेने पर, हीट कर देने पर, एक H यहां से एक H यहां से, गौर से देखें दोनों X यहां से, माइनर प्रोडक्ट ट्वाइस HX हो जाएगा माय डियर, और RCHO बनेगा। और ध्यान दिया जाए माय डियर, यहाँ जो RCHO बनेगा वो कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड होगा। बच्चों पहला आपको याद था कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जिनको नहीं पता था वो बच्चे सीख गए हैं। दूसरा भी दिया गया, बहुत इंटरेस्टेड है कि हेलोजन के साथ हीट कराया जाए। अगर हेलोजन के साथ हीट करा देंगे डियर तब भी एल्डिहाइड बन जाएगा और स्टेबल एल्डिहाइड बनेगा, ये बात ध्यान देनी होगी। बच्चों और देखें जरा, कुछ और रीजेंट हैं। मेरे एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा रीजेंट लिखा है जिसकी बड़ी चर्चा है, बहुत बार एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी इसको बहुत उल्लेख करता है। वो रीजेंट है हमारे पास पीसीसी, सीख लें आप, पीसीसी। पीसीसी निक नेम है, मैं पूरा नाम लिखता हूं पीसीसी का। पीसीसी का पूरा नाम, सर आयोडीन बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं क्या? नहीं बेटा, आयोडीन फास्ट रिएक्शन नहीं करते, उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है जानवी, जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर देता है, वो डर है बेटा अकेला, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। पीसीसी क्या है, फुल फॉर्म बता रहा हूं। पीसीसी नोट कर लो एक जगह, पी से होता है पिरीडीनियम, 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 पी से पिरीडीनियम है, सी से क्लोरो, और अगले सी से क्रोमेट। बच्चों एक बार कमेंट कर दो, मुझसे बोल लो, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत बार पूछा गया है पीसीसी क्या है। यस प्रदीप यादव बेटा, गुड इवनिंग। पीसीसी है, पी से है प्रीडीनियम, अगले सी से है क्लोरो, अगले सी से है क्रोमेट, पूरा नाम होता है कंपाउंड का प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यस सभी को धन्यवाद। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुझसे आंसर दे लो एक बार, मुझसे बोल लो पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। लिखा गया है पी से है प्रीडीनियम, अगले सी से है क्लोरो, और अगले सी से है क्रोमेट, पूरा नाम होगा प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये सेरेट रीजेंट होता है, चाहे तो लिख लें SARRET, सेरेट साइंटिस्ट का नाम था। रीजेंट पूछा जाए निम्न में से क्या सीरेट रीजेंट है तो बताना होगा आपको, सेरेट रीजेंट पीसीसी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एल्कोहल पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन करके हमारे यहाँ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज नोट की जाए, एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से रिमूव होने के बाद हमें एल्डिहाइड एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा।
मेरे बच्चों मेरे साथ अच्छे से जुड़े। कन्वर्जन की क्लास में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, आप चक्कर में पड़ जाएंगे। बहुत कनेक्टिविटी है। मास्टर रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो सिंथेसिस है। किसी दिन मैं लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि सिंथेसिस और प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। और हम मास्टर रिएक्शन में कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं आएंगे आपके लिए, हम मास्टर रिएक्शन में हमेशा सिंथेसिस लेके आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर 10 मास्टर रिएक्शन में हम स्टेबल एल्डिहाइड बनाना सीख रहे हैं कोल्ड कंडीशन से, हैलोजन से हीट करके। और एक सेरेट रीजन जिसको बोला गया है, कोई पूछे क्या होता है सेरेट रीजन, पीसीसी होता है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। और जो सेरेट रीजेंट है जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। माय डियर बच्चों, क्या आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? नई मास्टर रिएक्शन अभी और नहीं आगे बढ़ाता हूं, पुराना रिवीजन हो जाए। बहुत ध्यान देना है। कार्बन हमने कम करना सीखा था, कार्बन हमने बढ़ाना सीखा था, और इन चीजों को कन्वर्जन में इस्तेमाल किया था। आज वही प्रैक्टिस एल्डिहाइड को लेते हुए, एल्डिहाइड के अंदाज में उसी को लेते हुए आज मैं यहाँ रिएक्शन करने जा रहा हूं। ये बात ध्यान देना होगा। कार्बन इंक्रीज वाली रिएक्शन है ना, यस, कार्बन इंक्रीज करने वाली भी रिएक्शन है, कार्बन कम करने वाली भी रिएक्शन है। कार्बन कम करने वाली है डी कार्बोक्सिलेशन, और इंक्रीज करने वाली है हैलाइड से साइनाइड बनाइए। आप इसको नोट कर लिए हो तो कमेंट कर दें या स्क्रीनशॉट ले लें। 3 रीजेंट आपको दिए गए हैं, रीजेंट बहुत हैं पर आप इतने याद करें पहले, फिर मैं आगे ध्यान दिलाऊंगा। और आइए बच्चों, पहले होमवर्क में, पहले क्लास वर्क में ना तो हम कार्बन कम करते हैं ना कार्बन बढ़ाते हैं, हम सेम कार्बन को लेकर के एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे सभी बच्चों को मेरा साथ देना होगा और आपको समझना भी होगा। नंबर 10 तक की मास्टर रिएक्शंस को सामने रखें और उनका मजा लें। बहुत सिंपल सा कन्वर्जन दे रहा हूं। किसी ने पूछा था क्या मास्टर रिएक्शंस आती है हमारे यहाँ? बेटा मेरे, मास्टर रिएक्शंस ही सिंथेसिस हैं, जो केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी रिएक्शंस हैं उनको उठा के मैंने सामने रख दिया है। और जिस स्टूडेंट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन बहुत अच्छा हो, वो हमेशा जिंदगी भर राजा बेटा बने रहेगा ऑर्गेनिक में, ये मेरा दावा है आपसे। और इसी स्टाइल से आपको सीखना होगा। चैप्टर में अलग पढ़ा रहा हूं, उसकी बात मैं अलग कर रहा हूं, लेकिन कन्वर्जन इतना मजबूत कर लो कि आप ऑर्गेनिक को यूं हल्के में ले लेंगे, यूं आराम से खेल लेंगे, कभी भूलेगी नहीं ऑर्गेनिक। रोज कन्वर्जन करो, रोज अच्छा सीखो। जैसे देखिए, रिवाइज भी होगा आपको और एल्डिहाइड बनाने का मेथड मिलेगा। जैसे देखिए, बहुत सिंपल से कन्वर्जन दे रहा हूं। आज क्लास में आपसे कहा जाए कि मेरे बच्चों ईथेन से चलो और एसीटल्डिहाइड बनाओ, ईथेन से चल के एसीटल्डिहाइड बनाना है। टारगेट एल्डिहाइड का ला दिया आज मैंने बच्चों। ठीक, स्ट्रक्चर बना लो। ईथेन में 2 कार्बन है, एसीटल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है। ना तो कार्बन बढ़ाना है ना कार्बन कम करना है। बोलो माय डियर, बोलो, प्रवीण सर की स्टाइल में बोलो। हाँ, बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। ईथेन से एसीटल्डिहाइड बनाना है, ना कार्बन बढ़ाने हैं ना कार्बन कम करना है। ये बात समझ में आती है जानवी? यस यस, जानवी ने कहा सर पहले हैलोजनेशन करें, तो बिल्कुल करें हैलोजनेशन। क्यों? क्योंकि सर एल्केन से, हाँ देखा आपने बोलना शुरू किया है। प्रवीण सर के रिस्पेक्ट में मेरे बच्चों हाँ बोल रहे हैं, वेरी गुड। आइए अपने कन्वर्जन पर। यस माय डियर, वेरी गुड। आइए ध्यान से देखें, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, ना बढ़ाना है ना कम करना है। लेकिन बच्चों ध्यान ये देना है कि वो रिएक्शन लगाई जाए जो हमारे एल्डिहाइड को बनाया जाए। तो देखें, अभी तो एल्केन से पहले स्टार्ट करें। मेरे बच्चों ने कहा है सर पहले हैलोजनेशन करा लो। हैलोजनेशन के कृत का जानवी, विराट, सब लोगों को बताया था। 2 रिजेंट है हमारे पास, एक हैलोजन से हीट कर दें, या हीट ना करना हो तो पेरोक्साइड कैटालिस्ट ले लें, या
सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोला गया था, SO2Cl2, कोई भी ले लें, मैं हेलोजन ले रहा हूं, क्लोरीन से हीट कराया, एक H एक Cl माइनर प्रोडक्ट होगा, CH3 CH2Cl प्रोडक्ट आएगा, पहले हैलाइड बना लिया गया। मेरे बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा कि सर पहले हैलाइड बनाओ, ठीक। अब इथाइल क्लोराइड, हाँ पेरोक्साइड लेना था अनुज, लेकिन हमने हीट लिया इसलिए पेरोक्साइड कैटालिस्ट नहीं लिया। अब क्या करें, अब क्या करें सर, हैलाइड से क्या बनाओ, एल्कोहल। एल्कोहल जब आ जाएगा तो एल्कोहल के आने के बाद फिर विचार करेंगे कि एल्डिहाइड को कैसे लाया जा सकता है, जो आज हमने नंबर 10 में आपको सिखाया है। माय डियर, इस इथाइल क्लोराइड के बाद हाइड्रोलिसिस करा लें। बताएं कैसे होता है हाइड्रोलिसिस, कोई बताएगा? हैलाइड के हाइड्रोलिसिस के लिए लिखा है मेरी अर्जित पाश्चात्य ने, सर इक्वस के ओच ले लीजिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, इक्वस के ओच कराया, हाइड्रोलिसिस हो गया, के और Cl बाहर होगा और CH3CH2OH आ जाएगा और CH3CH2OH आया तो कंपाउंड हमारे पास इथाइल एल्कोहल आ गया। मेरे बच्चों यहां तक तो बात सबको समझ में आई है। अब इथाइल एल्कोहल के आने के बाद नजर डाली जाए हमें बनाना क्या है, हमें एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड बनाने के लिए नंबर 10 नंबर की रिएक्शंस में अभी हाल सीखा है, ध्यान दें, माइल्ड ऑक्सीडेशन किया जाए सर। अब हॉट ना लिया जाए सर, कोल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया जाए, या सर हेलोजन से हीट करा दिया जाए, या एक रीजेंट का नाम बोला है हमने, सेरेट रीजेंट, PCC, प्रीडिनियम क्लोरो क्रोमेट, वो ले लिया जाए, कंपाउंड एल्डिहाइड पर रुक जाएगा। और आप सब जानते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है PCC, तो मैं वही इस्तेमाल करूंगा, सेरेट का रीजेंट है, PCC लिया गया है, PCC के साथ हीट कर दीजिए हल्का सा, यहां से H यहां से H, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, CH3 CHO स्टेबल कंपाउंड आपके सामने होगा और प्रोडक्ट आ जाएगा एसीटल्डिहाइड। ये कन्वर्जन आसान हो गया, 2 स्टेप का कन्वर्जन या 3 स्टेप का कन्वर्जन मिला हमें, और इस लायक हम हो गए कि अपने कन्वर्जन में हम एल्डिहाइड भी ला पाए हैं। अमित भोले, सभी बच्चों यस कृतिका सिंह, कोल्ड भी ले सकते हैं आप, बदल बदल के ले सकते हैं। और एक हमने अलग बोला है, हेलोजन वाला भी बोला है कि आप हेलोजन से हीट कर दें, आप बदल बदल के लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा मेरे बच्चों। यह सतुल सिंह 3 स्टेप में हुआ है, सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हैं, सरल सा कन्वर्जन था, ज्यादा हेडेक नहीं थी, ना कार्बन बढ़ाना था ना कार्बन कम करना था। लेकिन अब आइए हम आपको कार्बन कम करने की बात करते हैं, जो सबसे पहले सीखी थी, शुरू की 4-5 मास्टर रिएक्शन में सीखा था। उन रिएक्शंस को लेते हुए एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करते हैं, पुराना सारा रिवीजन हो जाएगा मेरे बच्चों। आइए गौर से देखें, तो आइए कम करने की मास्टर रिएक्शंस का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड पर रिएक्शन को पहुंचाया जाए। इसके लिए कुछ क्लास वर्क आपको देते हैं, आप करें, मैं आपकी मदद कर दूंगा। कम करने में या ज्यादा करने में हो सकता है कि हमें लंबी रिएक्शंस का इस्तेमाल करना पड़े, वो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर आइए आप करके दिखाइए तो आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे माय डियर, आपको दिया जा रहा है कि जो काम अभी आपने इथेन से किया है, एसीटल्डिहाइड बनाया है, अब आप प्रोपेन से चलें और एसीटल्डिहाइड को बनाएं, प्रोपेन को एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। प्रोपेन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, CH3 CH2 CH3। एसीटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, CH3 CHO। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखें, कई लोग कर सकेंगे माय डियर। यस, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बेटा वेट करें, मैं जल्दी से लेसन पर भी आ जाऊंगा, हेलो एल्केन पर,
इस चीज को द्वारा भी पढ़ा दूंगा, या कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं द्वारा से इन चीजों को करा दूंगा। अभी शर्मा बेटा ज्यादा नहीं निकला है, अभी यहां से हल्का सा समझिए, पुरानी नोरिक्शन में समझा दूंगा, बस वेट करिएगा। जानवी श्रीवास्तव ने कहा सर हो गया है बेटा, ऐसे नहीं मानेंगे, स्टेप बताइए, कितने स्टेप में आप ये काम कर पाई हो जानवी? प्रोपेन से एसिटल्डिहाइड बनाना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, कार्बन पहले कम करना होगा। बोले बच्चों कार्बन कम करने का मामला पता है? कई बच्चों ने कहा हो गया है। 3 स्टेप में हो ही नहीं सकता माय डियर जानवी, कुछ गलती कर रही हो। स्मिता यादव ने भी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप सब लोग रेगुलर हो जाओ, मैं ये चीज एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके सभी बच्चों को फिर से समझा दूंगा, फिर से करा दूंगा, जो बच्चे देर से जुड़े हैं। पर आप जल्दी से कसम खाइए कि सर रोज क्लास लेंगे, रोज आएंगे सर। जानवी आपसे गलती हो गई है। अर्जित पाश्चात्य के जवाब आ रहा है सर 7 स्टेप में होगा, मुझे नहीं पता है, मैं करके देखूंगा, आपको टाइम दे रहा हूं। 3 कार्बन से 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है। यस रीना यादव, यस रीना यादव बेटा नहीं पढ़ा, मैं आप लोगों के लिए, आप यहाँ सर को मैसेज कर दीजिए कि सर हमने कन्वर्जन नहीं पढ़ा। इतने बच्चे हैं जिन्होंने कन्वर्जन नहीं पढ़ा, लेट हो गए थे सर, सर हमको बता देंगे, मैं जल्दी ही एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, ये मेरा वादा है। पर जल्दी कर लीजिए ये काम। आप यादव सर को, डायरेक्टर सर को मैसेज कर दीजिए कि सर हमारे इतने, या हम लोग इतने लोग हैं जिन्होंने मास्टर डिक्शन नहीं पढ़ी है, सर प्लीज मुझे पढ़वा दीजिए, और मैं पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, 2 लेक्चर में दोनों चीजें हो जाएंगी। अभय सिंह डेली क्लास नहीं कर पाते हैं बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो मेरे बेटा, अब तो पूरे साल भर ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा माय डियर। कुछ ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं तो मैं मजबूर हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस सुविधा देनी होगी। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है ऑर्गेनिक की, यहाँ लिखा दे सर को, ब्राइट कोचिंग को, मेरे पास ढेर सारी किताबें ऑर्गेनिक की, जो बाकी जो नीडेड बच्चे हों, जो कमजोर बच्चे हों, उनको मैं तरह तरह की किताबें उपलब्ध करा दूंगा। पी बहादुर, के एन शर्मा, एनसीईआरटी की बुक्स मेरे पास ढेरों पड़ी हुई हैं। आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार सर को लिख दें, सर को कमेंट कर दें, आप यहाँ कोचिंग से एक एक करके ले जा सकते हैं, ये सुविधा मैं दे सकता हूँ, बाकी सुविधाएं आपको ध्यान देना होगा। प्रभात कुमार ने कहा सर जी मुझे कक्षा 11 का कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं माय डियर, आपको सब कुछ आने लगेगा, बस एक कसम खा लो सर रोज क्लास लीजिएगा, मैं सब सिखा दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। कृतिका सिंह बिटिया जवाब नहीं आया, कितने स्टेप में कन्वर्जन हुआ है? जानवी ने बताया सर 7 स्टेप में हुआ है, कुछ लोगों ने कहा 6 स्टेप में हुआ है, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं आपको मेरे बच्चों, देखें कार्बन कम करना है, बढ़ो तेजी से आगे, क्लोरीन से गर्म कराओ, HCl बाहर होगा, CH3 CH2 CH2Cl कंपाउंड आएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। जिन बच्चों ने कर लिया है मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या इस कन्वर्जन को करते वक्त आपने हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल किया है क्या? जवाब दें हमें कृतिका, आपके इस कन्वर्जन के करने में क्या कभी हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको इस्तेमाल करना पड़ा? यस जानवी करना पड़ा, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था तो हम इस क्रिया का इस्तेमाल करना हुआ होगा। बहरहाल क्लोराइड आया, एक कोस केच कर दो, बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, यहाँ बड़ा बोर्ड की जरूरत है, आंखें खोल कर देखें, KCl माइनर प्रोडक्ट होगा, सो पहले आएगा एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH कंपाउंड बना प्रोपाइल एल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चों देखो पुराना रिवाइज भी हो रहा है, ये बना प्रोपाइल एल्कोहल। अब लगाया जाएगा यहां पर हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर जी रिएक्शन की शुरुआत कैसे करें? बेटा आप बस मैसेज कर दीजिए हमारे ब्राइट वाले सर को, वो मुझे बच्चों की संख्या बता देंगे,
मैं ये क्लास सुबह लगा दूंगा आपके लिए, शाम का डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मेरा वादा है, पर आना जरूर। जितने नए बच्चे जुड़े हैं, आज बच्चों की संख्या अच्छी खासी दिख रही है। अब आप लोग समझ गए हैं कि पूरी साल और ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। जब ये संख्या है तो उस बात को स्वीकार करो, और मैं सुबह भी एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपको कवर करा दूंगा। पर पहले बच्चे इकट्ठे हो जाए सारे, और मेरे पास मैसेज आ जाए कि सर इतने लोग हैं, मैं पढ़ा दूंगा दोबारा से। यस, हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रांग ऑक्सीडेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत है, बनेगा। प्रोडक्ट पहले आएगा एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि हमने स्ट्रांग ऑक्सीडेशन कराया है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये स्टेज आ गई हमारे पास जहां से कार्बन कम हो सकता है। अर्जित पाश्चात्य, यस, एग्जाम्पल कक्षा 11 क्लास में ही बताया था। यस मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है, एग्जाम्पल बदल जाते हैं अर्जित। अब देखो, सोडा लाइम करा लिया जाए, NaOH CO के साथ हीट कराएं। मेरे बच्चों जवाब दो, इस क्रिया का क्या नाम है? जब सोडा लाइम से गर्म कराते हैं तो क्रिया का क्या नाम होता है? कोई जवाब देगा हमको? उस क्रिया का क्या नाम होता है? अर्जित पाश्चात्य, सोडा लाइम तो कंपाउंड है, रिएक्शन का क्या नाम होता है? रिएक्शन का नाम क्या होता है? रिएक्शन का नाम चाहिए मेरे बच्चों। इस क्रिया को कराते वक्त रिएक्शन को क्या बोला गया था? यस, अतुल का जवाब आ गया, डी कार्बोक्साइलेशन। यस यस मेरे प्यारे बच्चों, यस यही रिएक्शन का नाम था, डी कार्बोक्साइलेशन यूज किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होगी तो आ जाएगा प्रोडक्ट CH3 इथेन आया। और देखो जरा, शुरुआत में हमने इथेन से एसिटाल्डिहाइड बनाया था, बोलो, बनाया था इथेन से एसिटाल्डिहाइड। पहले कन्वर्जन में आपने बनाया था, वो स्टेप लगा दीजिए, एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा। क्लोरीन से हीट कराओ, इथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराओ, इक्वस क्योच कराएंगे, KCl बाहर होगा, CH3CH2OH बनेगा। मैंने कहा बहुत रिएक्शन इस्तेमाल होती है कन्वर्जन में। और अब PCC लेते थे हम लोग, आपको अब वाला ले लिया हमने, कोल पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिलाएंगे, ये काम हमारे पास हो गया। हम कार्बन कम करते हुए एसिटाल्डिहाइड का निर्माण कर पाए हैं। माय डियर स्टूडेंट, कुछ नई रिएक्शन, एक ही नई रिएक्शन लगाई है हमने एल्डिहाइड बनाने वाली, और बाकी पुराने मास्टर रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए ये कन्वर्जन हुआ है। टारगेट रहा है एल्डिहाइड का। मेरे बच्चों, ये बात समझ में आई है जिन्होंने क्लासें शुरू से ली हैं? मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। ये जवाब आपकी हमें एनर्जी पैदा करते हैं, कमेंट एनर्जी पैदा करते हैं। बड़ी बड़ी मास्टर रिएक्शंस, बहुत मास्टर रिएक्शन लगा के हम पूरी ऑर्गेनिक को यहां से वहां चारों एंगल घुमाना जानते हैं। उस प्रक्रिया से आप जुड़िए, उस प्रक्रिया का नाम है कन्वर्जन। ये कन्वर्जन की शैली पूरे इलाहाबाद में आपको सिर्फ ब्राइट कोचिंग में मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती, ये मेरा दावा है आपसे। अगर कहीं कहीं कन्वर्जन से पढ़ाया जा रहा हो तो मुझे बता देना, मैं और अच्छा पढ़ा दूंगा। पर इसी शैली से सीखिए ऑर्गेनिक को। मेरे पुराने बच्चे आज भी हमको याद करते हैं, वो कहते हैं सर मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं अब और उनको कोई सिखाने वाला नहीं है सर कन्वर्जन, क्या आपका नोट्स मिल जाएगा? बेटा, नोट्स से याद नहीं होता कन्वर्जन। ये कन्वर्जन जब आप क्लास में रहेंगे, लाइव क्लास में रहेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, पेन कॉपी लेके आएंगे और हाथ चलाएंगे तो काम होने लगेगा। ये बात आप समझ लीजिए। सेम कार्बन का बनाया,
कार्बन बढ़ा के बना लिया, सॉरी कार्बन कम करके बनाया। और मेरे प्यारे बच्चों, एक कन्वर्जन और कर लिया जाए, फिर उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए जो आप लोगों ने आईपीएस में पूछा है। सरल है वो क्वेश्चन, मैं जल्दी कर देता हूं, लेकिन एक काम और कर लें। मैं आज प्रवीण सर के 5 मिनट बस एक्स्ट्रा ले लूंगा, बारिश की वजह से मैं देर हो गई थी आज। और आप सब लोग ब्राइट सर को कमेंट कर दें कि सर मुझे रिएक्शन सीखनी है, रिएक्शन बनाने में मैं आया नहीं था, या लेट हो गया था, या बाद से जुड़ा हूं। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं मिल जाए तो हम ये क्लास आपके लिए आपके समय के मुताबिक शाम के आपको डिस्टर्ब ना हो 2-4 क्लास में जल्दी शुरू से लेके आपको परफेक्ट कर दूंगा। और आपको इतना अच्छा आने लगेगा, मेरा वादा है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाएं। आए मेरे बच्चों, सेम कार्बन का एल्डिहाइड बना के देखा, कार्बन कम करके देखा, और मेरे प्यारे बच्चों अब कार्बन बढ़ा के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। आप इस कन्वर्जन को जरूर करिएगा, मेरे बच्चों से अनुरोध है। देखने से नहीं आती है ऑर्गेनिक, कन्वर्जन हाथ से करना होता है। ये टोटल मैथमेटिक्स का अंदाज है, इस बात को आपको समझना होगा। तो माय डियर्स, देखें जरा अगला कन्वर्जन हमको करके दिखा दें मेरे प्यारे बच्चों। देखें तीसरे कन्वर्जन में भी ये दे रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप ईथेन से चलें। बच्चों गौर से देखना, टारगेट एल्डिहाइड का है, और ईथेन से चल के प्रोपियोनल्डिहाइड बनाएं। ईथेन को प्रोपियोनल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। प्रश्न देख लें, सोच लें कि करना क्या है, कार्बन बढ़ाना है कि कार्बन कम करना है। माय डियर, 111-444 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन क्या पॉसिबल है? बेटा देखना पड़ेगा, करके देखना होगा। 1 2 3 4 बेटा करके देखना होगा। अभी आप समय यहां करिएगा, मैं करके देखता हूं। पहले इसमें बताया जाए इस कन्वर्जन में कि हमें ईथेन से चलना है, प्रोप्यूनल्डिहाइड बनाना है, और कार्बन बढ़ाने हैं कि कार्बन कम करने हैं, ये बताएं पहले। यस, प्रभास कौर ने पूछा है कैसे पता करें कि कार्बन बढ़ाना है कि घटेगा। बेटा बहुत सरल है, देखो आप देखें प्रभास कुमार मेरे बेटा, यह है इथेन में 2 कार्बन है, देखिए प्यारे बच्चे। और बेटा प्रोप्यूनल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 1 2 और 3। तो बेटा यहां से पता लग रहा है कि कार्बन बढ़ाना है कि कार्बन कम करना है। प्रभास ये बात समझ में आई? ज्यादा करना है कृतिका ने कहा। यस, 5 स्टेप में होगी। अनुज ने कहा बेटा जी मुझे नहीं पता है, मैं देखता हूं। मेरे प्यारे बच्चे प्रभास ये बात समझे हो? कैसे पता लगेगा कि कार्बन बढ़ाने हैं कि कार्बन कम करने हैं? वो चीजें वोट पर नजर आती हैं दिए हुए प्रश्न में। बनाने वाले में 2 कार्बन है, जहां से स्टार्ट करना है और जहां बढ़ना है, जो बनाना है उसमें 3 कार्बन करने हैं। ये ऐसे पता लगता है। जानवी ने कहा 5 स्टेप में होगा। सर बिल्कुल समझ में आ गया। यस प्रभास बेटा आप पूछिएगा, बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अगर आप शुरू से पढ़े होते ये मुश्किल आती ही ना माय डियर। यस, आओ मैं करके दिखा दूं, समय कम है। बढ़ाना है सर, कौन बताएगा कैसे बढ़ता है कार्बन एटम? कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है कार्बन एटम, कैसे बढ़ता है कार्बन एटम? है कोई जो ये बताए कि कार्बन कैसे बढ़ता है? जवाब नहीं आया बच्चों। कार्बन कैसे बढ़ता है, प्रश्न सिर्फ ये है। मैं बार बार इसी प्रश्न को पूछता हूं और आप लोग भूल जाते हो। सब जवाब आया शुभम का, साइनाइड से। और अच्छा जवाब समझो, ये नहीं कहेंगे कि साइनाइड से। मेरा पूरा आंसर ये था हैलाइड से साइनाइड बनाएंगे, जो जवाब दिया गया है अतुल सिंह ने। नॉट साइनाइड सर, हैलाइड से साइनाइड बनाएंगे। अगर आप साइनाइड वाली बात करेंगे हमेशा कच्चा खा जाएंगे। ऐसी कई क्रियाएं हैं
जिनसे साइनाइड तो बनेगा लेकिन कार्बन एटम नहीं बढ़ेगा। तो ये असंतुलित जवाब मत दीजिए, सही जवाब दीजिए सर हैलाइड से साइनाइड बनाएंगे। तो देखो हैलाइड बनाओ, पहले क्लोरीन से गर्म कराया, HCl माइनर प्रोडक्ट हुआ, CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड आया, पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन कराइए, KCl अलग हो जाएगा, CH3 CH2 CN साइनाइड आएगा, इथाइल साइनाइड आया, कार्बन बढ़ गया, कार्बन तो बढ़ गया। अब इस साइनाइड को एल्कोहल की तरफ ले चलो। आपको तो आदत है, देखिए आज पुराना रिवाइज हो रहा है। आज साइनाइड डायरेक्ट तो नहीं जा सकता है एल्कोहल में, जब साइनाइड से एल्कोहल बनाना होगा तो पहले एमीन बनाना होगा, और एमीन बनाने के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है हमारा सोडियम और इथाइल एल्कोहल, हमें ये लेना होगा। बच्चों इस रिएक्शन का कोई नाम बताया था हमने? 4 हाइड्रोजन से अपचयन होता है, कोई बताएगा? मैंने कहा था रिएक्शन का नाम देते समय जो नेम रिएक्शन हो साइंटिस्ट पर बेस उनका नाम जरूर लिखा करो। अग्रहरी अभिषेक रिडक्शन तो है पर नाम बताओ, या अनुज ने जवाब दिया है। माय डियर वेरी गुड स्टूडेंट अनुज, उस रिएक्शन का नाम है मैंड्यूस रिएक्शन। यस, ये मैंड्यूस रिएक्शन यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 4 H रिडक्शन होगा, 2 H में कहा करता हूं, यहां लिख लो H, यहां लिख लो H, 2 H जोड़े गए, प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2 CH2 NH2, एमीन है जिसका नाम है प्रोपाइलेमीन। गौर से देखें बेटा, दिखाई दे रहा होगा आपको, CH3 CH2 CH2 NH2, कंपाउंड का नाम है प्रोपाइलेमीन। अगर नहीं दिख रहा है मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, कोई बात नहीं। देखें 2 H यहाँ 2 H यहाँ जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो ही आ जाएगा। CH3 अपनी जगह है, CH2 अपनी जगह है, 2 H यहाँ मिले तो ये हो जाएगा CH2, फिर आ जाएगा NH2, कंपाउंड का नाम होगा प्रोपाइलेमीन। मेरे प्यारे बच्चों कार्बन बड़ा है, और माय डियर एमीन से अल्कोहल बनाना जानते हो, HNO2 की क्रिया कराओ, नाइट्रस एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे, नाइट्रोजन बाहर होगा, वाटर बाहर होगा। देखो मास्टर में बताया है NH2OH में बदलेगा, CH3 CH2 CH2OH आया, कृतिका जानवी। अब है सभी लोग गौर से देखो, कार्बन बढ़ के एल्कोहल आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब कार्बन बढ़ के जब एल्कोहल आ गया है, अब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। जब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, 3 है, कोल्ड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेरेट रीजेंट, PCC आज नया दिमाग में डाला है आपकी, और हेलोजन से हीट करा दो। आइए हेलोजन का मजा लेते हैं, करा दे इसको क्लोरीन से गर्म। मायने पर जरूर बताए, एक ऐसे हाथ से एक ऐसे हाथ से दोनों क्लोरीन मिलके बन गए, ट्वाइस HCl बाहर कर दो, और प्रोडक्ट आ गया है CH3 CH2 CHO। कुछ ऐसा खेल देखने को मिला है। स्टेप गिन लीजिए कितने स्टेप खर्च हुए हैं, 1 2 3 4, और बच्चों ने सही जवाब दिया था मेरे कि 5 स्टेप खर्च होंगे। बच्चों लोगों को क्लियर है? वो बच्चे जरूर आज मुश्किल में हैं जो बाद में आए हैं, जो 20 से आए हैं, कन्वर्जन की क्लास उन्होंने अटेंड की है, आज बिल्कुल आगे होंगे मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, इंतजार करिए, शुरू से पढ़ा दूंगा, बस मैसेज भेज दीजिएगा कब क्लास लगवानी है, जल्दी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 2 दिन दीजिए अकेला, यहाँ तक कवर करा दूंगा, और रिएक्शन को नचाना सीख जाएंगे। बस काम आपको करना है, ये मेरा वादा है। अब आइए, पूछा गया है 111-444 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्या पॉसिबल है? 111, बेटा क्या बात कर रहे हो, एक कार्बन में साइक्लोहेक्सेन में 2 ही तो हाइड्रोजन होंगे, तो आप किसी कार्बन पर 3 हेलोजन कैसे लगा सकते हो? पॉसिबल नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेन की संरचना जिसने पूछा है
बच्चों ये होती है CH2 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 मेरी डियर। वन कोई भी कार्बन है, आप एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन तो हटा पाओगे, तो 1 1 1 3 बार 1 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है माय डियर। 1 1 2 ही हो सकते हैं, 1 2 3 4 में भी 2 ही हो सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि 1 1 1 4 4 4 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, क्या पॉसिबल है? बेटा नहीं है पॉसिबल, और आप तो उसको खुद ही बता सकते थे, आपने ध्यान नहीं दिया। अगला प्रश्न जो किया जा रहा है बच्चों के साथ, मैं उसको निपटा दूं। एक IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा जा रहा है, उसको जल्दी से बताता हूं। यस गुप्ता बिटिया बोले जरा, क्या था वो, मैं भूल गया हूं। आपने लिखा है शायद, मैं फिर देखता हूं। आपने कहा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। 1 ब्रोमो बेंजीन है, ब्रोमो लगाना है, चलिए यहां लगा दिया ब्रोमो, Br हो गया, बेंजीन है। 1 ब्रोमो और 4 पर लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ब्यूटाइल को सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट करना है, CH CH3 CH2 CH3। बिटिया देखो 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हमने 4 पर लगाया, ये 1 है। 1 ब्रोमो आपने कहा 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल, तो बेटा 2 मिथाइल यहाँ आएगा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। बिटिया देख लें स्ट्रक्चर, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है मेरी बिटिया। ब्यूटाइल दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्राइमरी ब्यूटाइल, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट करेंगे तो प्राइमरी ब्यूटाइल, ब्यूटेन के सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट करना होगा। आपने लिखा है सर क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ओनली 4 होती है। यस, इसीलिए आपने तत्का सिंह उस प्रश्न का जवाब दिया है कि 1144 पॉसिबल नहीं है। यस, वो जवाब सही है, पर जिसने ये पूछा है वो सामने है। 1 ब्रोमो 4 बी आने के बाद, बी के बाद फिर आया है बी, देखें ये समझ लें। 1 ब्रोमो BrOMO, तो बी और आर में Br को लिया। अब यहाँ है 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 1 को क्यों दिया ब्रोमो को, ब्यूटाइल को क्यों नहीं दिया, बहुत समझ लें। बी से बी क्रॉस हो गया, बहुत इंटरेस्टेड है ये। लेकिन अब यहाँ आर है, दूसरा वर्ड यहाँ पर, दूसरा वर्ड यू है, इसलिए ब्रोमो को पहले बोला गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहाँ आ जाओ 2 पर आपने लगाया है मिथाइल, और ये बेंजीन। जिन्होंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैंने दे दिया है। जानवी श्रीवास्तव, यू से भी यस, यू ने डिसाइड कर दिया, Br है, यहाँ Bu है। अल्फाबेट में पहले R आएगा, बाद में U आएगा। नियम ये है कि जब पहला वर्ड डिसाइड ना कर पाए तो लगातार आपको दूसरा वर्ड ले लेना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज बारिश की वजह से मैं लेट हो गया था, इस वजह से क्लास में जल्दी जल्दी क्लास की गई है, तेजी से पढ़ाया गया है। कल फिर आऊंगा, बारिश ना हो, अगर होगी भी तो कोशिश करूंगा पहले से आ जाऊं। आप सब लोग इंतजार करिएगा मेरा। और एक ही अनुरोध है मेरे सारे बच्चों से आज, वो अनुरोध सुन लीजिए मेरा बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज तो पढ़ना ही है। अगर आपको बहुत कायदे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कन्वर्जन की स्टाइल से आप सीखेंगे तो अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। जिनका कन्वर्जन छूटा है, जिनकी मास्टरिक्शन छूटी है, वो हमसे सीख लें, जल्दी जुड़ जाए, सर से अनुमति ले लें, अपनी बात यहाँ दर्ज करा दें कि सर ये मेरा छूटा हुआ है, मैं जल्दी आपको अलग से क्लास करा के उपलब्ध करा दूंगा। माय डियर्स, सभी को बहुत सारा थैंक्स। और मैं अपने सभी बच्चों से इस आशा के साथ कि आप पढ़ने में ध्यान देंगे और अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे और कन्वर्जन स्टाइल से ही ऑर्गेनिक सीखेंगे, ये कसम खा लीजिए, बहुत अच्छे बन जाओगे।